नमस्कार। आजकल के इस अंक में आपका स्वागत है। आज के इस अंक में हम आपको बताते हैं राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में बालिका शिक्षा का नितांत अभाव है और यह अभाव विकास के लिए एक जन समस्या है। और इसी समस्या के समाधान के लिए टोंक जिले के मालपुरा शहर के राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय ने ग्रामीण बालिकाओं को शिक्षा देने के साथ साथ कई अभिरुचियां जागृत करने के प्रयास किए। आइए देखते हैं। राजस्थान प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण परिवेश के छात्र छात्राओं की शिक्षा किसी न किसी कारण से बचपन में ही छूट जाती है और इस शिक्षा के अभाव में हमारे ये छात्र छात्राएं भविष्य में देश के नागरिक बनकर देश के विकास की धुरी से जुड़ नहीं पाते हैं। बच्चों की शिक्षा का छूटना चाहे आर्थिक अभाव से हो या फिर पारिवारिक समस्या से, लेकिन यह समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस समस्या के समाधान के लिए और ग्रामीण परिवेश के बच्चों को मनोरंजन देने के लिए सरकार ने अनूठा और अभिनव प्रयास शुरू किया, जिससे न केवल बालिकाएं शिक्षा की ओर बढ़ी अपितु आयोजित मेलों की वजह से उन्हें सांस्कृतिक मनोरंजन भी प्राप्त हुआ। टोंक जिले के मालपुरा कस्बे में ग्रामीण परिवेश की छात्राओं को शिक्षा देने और उनके समग्र विकास की संभावनाएं तलाशने के लिए राजस्थान सरकार का कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय स्थापित है। यहाँ छात्राओं के भोजन, शिक्षा, वस्त्र और अन्य सभी खर्चे विद्यालय द्वारा वहन किए जाते हैं। क्या कहती हैं विद्यालय की आवासीय छात्राएं? मेरा नाम सलोनी सैनी है। मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है कि मैं यहाँ पे पढ़ने आई हूँ और मेरे को यहाँ पे बहुत खुशी है। मेरा नाम नीरू चौधरी है। मैं यहाँ पढ़ना अच्छा लगता है हमें, और हमें यहाँ रहना भी अच्छा लगता है और खाना भी अच्छा मिलता है। मेरा नाम पूजा चौधरी है। मैं कक्षा 8th में पढ़ती हूँ और हमें यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छा खाना मिलता है। मेरा नाम निशा चौधरी है। मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, यहाँ बहुत पढ़ाई होती है। मेरा नाम मनीषा सैनी है। मैं कक्षा 8th में पढ़ती हूँ। मेरे को यहाँ रहना बहुत अच्छा लगता है, खाना सब अच्छा मिलता है। मेरा नाम प्रश्नकार है। मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। यहाँ पर पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। हमें यहाँ घुमाने ले जाते हैं। हमें कंप्यूटर, सिलाई, ब्यूटी कल्चर सभी सिखाते हैं और हमें टूर्नामेंट में सभी घुमाने ले जाते हैं। क्या कहती हैं स्कूल की प्रधानाध्यापिका राकेश जैन आवासीय विद्यालय की गतिविधियों को लेकर? यहाँ बच्चों को सारी सुविधाएं जो भी देनी चाहिए, मासिक सुविधाएं भी दी जाती है और वार्षिक सुविधाएं भी जो दी जाती हैं। स्कूल यूनिफॉर्म है, इनके स्वेटर वगैरह, जूते चप्पल मोजे, हर महीने इनको तेल साबुन पेस्ट दिए जाते हैं। इसके अलावा इनको ब्यूटी कल्चर का भी प्रशिक्षण दिया जाता है और सिलाई का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। कंप्यूटर की यहाँ हमारे सुविधा है, अलग से मैडम इनको कंप्यूटर सिखाते हैं। पढ़ाई का भी गवर्नमेंट टीचर्स हैं, सब MA BEd हैं, वो पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। पढ़ाई में भी इनको कोई वो नहीं है। खाने पीने की व्यवस्थाएं जो किस तरह के बच्चे पढ़ाई करने के लिए अपने यहाँ OBC SC ST जिन बच्चों के माता पिता नहीं हैं, उनको विशेष दूर दराज की बच्चियाँ यहाँ पर रहती हैं, यहाँ पढ़ाई वो करती हैं। जिनके माता पिता भी नहीं हैं, मान लो गरीब अवस्था में हैं भी, माता पिता भी हैं और गरीब अवस्था में हैं, तो उन बच्चों को यहाँ पर रखा जाता है। क्या कहती हैं विद्यालय की शिक्षिका? मैं यहाँ पे कंप्यूटर के पद पे हूँ। मैं यहाँ 6 साल से हूँ। तो यहाँ बच्चों को सारी सुविधाएं दी जाती है। पाठ्यक्रम की पूरी सुविधाएं मिलती है, स्टेशनरी की पूरी सुविधाएं मिलती है, भोजन की पूरी सुविधाएं मिलती है बच्चों को। यहाँ के बच्चे बहुत इससे व्यवस्था से बहुत खुश है। और यहाँ पे ब्यूटी पार्लर की भी एग्ज़ाम होते हैं, सिलाई सिखाई जाती है और सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी मिलती है बच्चों को। खेलने के लिए बाग मैदान है, उसमें खिलाया भी जाता है और 1 साल में एक बाग बच्चों को घुमाने भी लेके जाया जाता है। स्कूल की दीवारों पर कई चित्र और पैमाने चित्रित हैं। इस स्कूल में अन्य स्कूल के बच्चों को वर्ष में एक बार बुलाकर मेले का आयोजन किया जाता है, जिससे न केवल इस आवासीय स्कूल के बच्चों को सांस्कृतिक मनोरंजन मिलता है अपितु अन्य स्कूल के बच्चों को भी प्रेरणा और सीख मिलती है। यहाँ बच्चों के लिए शिक्षाप्रद पोस्टरों को प्रदर्शित किया जाता है। विकास और स्वास्थ्य से जुड़े ये पोस्टर शिक्षाप्रद और प्रेरणास्पद होते हैं। क्या कहती हैं इस बाल मेले को मार्गदर्शन देने आई टोंक पंचायत समिति की साक्षरता कोऑर्डिनेटर नीलिमा सिंह? 2011 से राज्य सरकार बालिकाओं के लिए ये शैक्षिक गतिविधियों को सम्मिलित करते हुए इस मेलों का आयोजन करती है। इसमें बालिकाएं स्वयं ये TLM तैयार करती है कि जो बोझ लगने वाले विषय थे उनको खेल खेल में और मनोरंजक तरीके से कैसे उनको समझा जाए, कैसे उनको हम हल्का कर सकते हैं। और इसी कड़ी में इन मेलों का आयोजन किया जाता है प्रतिवर्ष
कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में। यहाँ पर प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालयों से बालक बालिकाओं को बुलाया जाता है, वो भी इसमें अपनी सहभागिता निभाते हैं और इनका उद्देश्य यही है पूरी तरह से कि बालक अपने विषय को अच्छी तरह से समझ सकें। इन विषयों के अलावा यहाँ पे इनके लिए मनोरंजक तरीके से कुछ गेम भी रखे जाते हैं, जैसे हाय हप गपा गप, निशाना बनाने वाला, सिर पर गोल। और ये जो बालक है यहाँ पे संगीत के साथ बहुत सारा इस मेले का आनंद लेते हैं। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, जो बालिकाएं हमारे राजस्थान में वंचित रह गई थी, शिक्षा से कहीं जुड़ी हुई नहीं थी, कड़ी से दूर थी, उन बालिकाओं को इस शिक्षा में सम्मिलित करने के लिए उनको मुख्य धारा से जोड़ा गया है। उन बालिकाओं को यहाँ पे पूर्णतः फ्री सुविधा है, उनकी हर सुविधा यहाँ पे दी जाती है, उनको खाना पहनना रहना, उनकी आवश्यकता का सारा सामान। इसके अलावा यहाँ का जो स्टाफ है वो उनसे बहुत एक घरेलू माहौल उनको देता है ताकि वो बालिकाएं शिक्षा से जुड़ी रहें और हमारे समाज की एक प्रमुख कड़ी के सामने सशक्त हमारा समाज बने। क्या कहते हैं इस आयोजन को लेकर लोक शिक्षा अधिकारी? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की ओर से बालिकाओं की शिक्षा के उन्नयन के लिए बाल किशोरी मेले का आयोजन आज किया जा रहा है। इस मेले में 35 प्रकार के स्टॉल्स हैं और सबसे रुचि की बात यह है कि सारी स्टॉल्स यहाँ पढ़ने वाली बच्चियों के द्वारा ही तैयार की जाती हैं, जिसमें विभिन्न गतिविधियाँ यहाँ पर संचालित होती है। इसके माध्यम से, इन रोचक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को और बालिकाओं को यहाँ पर शिक्षा प्राप्त होती है। क्या कहते हैं इस विषय को लेकर अन्य? ये आज जो 29 तारीख को किशोरी मेला भर रहा है बालिका शिक्षा के लिए, इसके अंदर बालिका को सामान्य ज्ञान की बातें और सेल्फ डिफेंस की और भी कई तरह की है, जो जीके के हिसाब से हिंदी भाषा सबके सबसे यहाँ पे है ना, मतलब कि वो स्टॉल लगी है, तो जो भी आएंगे उसका ज्ञान प्राप्त करेंगे। प्रतिवर्ष इन विद्यालयों में आयोजित होने वाले मेलों को केवल सरकारी मदद मिलती है। मेलों के आयोजन से बच्चे शिक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक मनोरंजन भी प्राप्त कर लेते हैं और ग्रामीण परिवेश के छात्र छात्राओं की शिक्षा और विकास में ये विद्यालय सहायक साबित होते हैं। शिक्षा विकास का मूल मंत्र है और भारत गांवों का देश है। यदि हमारा ग्रामीण परिवेश ही शिक्षा से पिछड़ा रह जाएगा तो देश का विकास कैसे होगा? इस समस्या के समाधान के लिए सरकार के साथ साथ गैर सरकारी प्रयास भी जरूरी हैं, जिससे इस समस्या का स्थायी समाधान हो और हमारा प्रदेश और देश पूर्ण रूप से विकसित हो।